Hello everyone, you all are welcome on your favorite channel मैथ्स आसान है। आज हम करने वाले हैं बेटा स्पेशल फॉर्म ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पिछले 2 लेक्चर्स में देखा है उससे रिलेटेड एक स्पेशल फॉर्म है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन अगेन। चलिए तो करते हैं बच्चों इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और पहले इस फॉर्म को समझते हैं कि फॉर्म है क्या, है ना। स्पेशल है तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है स्पेशल फॉर्म ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड। तो दिस इज द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप e की पावर x इनटू में सम फंक्शन ऑफ x प्लस इट्स डेरिवेटिव। देखेंगे दोबारा से एक बार क्या बोला हुआ है, e रेज टू दी पावर x मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है fx प्लस में f डैश x। मीन्स कोई भी फंक्शन प्लस में उसका डेरिवेटिव और पूरे के साथ चिपका हुआ है e की पावर x। ठीक, तो जब ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन में तो फिर हम कैसे उससे निपटेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। सभी बच्चे बिल्कुल रेडी हैं कि सर क्या होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो अंदर और 2 पार्ट्स बना दो। 2 पार्ट्स बना दिए आपने, डन। e की पावर x इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से देखो तो आइलेट में e सबसे बाद में आता है। जब e सबसे बाद में आता है तो फंक्शन किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, ILAT कोई सी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, ये हमेशा ही क्या रहेगा, u रहेगा और ये क्या रहेगा आपका v रहेगा। तो इस वाले में हम लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बचा ये वाला, इस वाले के साथ नहीं करनी कोई भी छेड़ खानी। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। e की पावर x इनटू में f डैश x वाले पार्ट के साथ कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज चलते जाओ, रुकना नहीं है। तो आगे बढ़े। फर्स्ट को रखा है एज इट इज, u को रखा है एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x का वैसे तो e की पावर x ही होता है, लिख सकते थे डायरेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा f डैश x इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x का e की पावर x और इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन साइन ये वाला चला, प्लस में इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx। कुछ अच्छा सा लग रहा है, कुछ अच्छा सा लग रहा है, क्या अच्छा सा लग रहा है तुम्हें? हाँ, e की पावर x इंटू में f डैश x प्लस का है और ये माइनस का है। तो ये दोनों टर्म्स हो गई आपकी कैंसिल। बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बचा हुआ है जिसको आप क्या लिखोगे fx तो एज इट इज इंटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में ये c, ये हो गया आपका आंसर। मीन्स क्वेश्चन के अंदर ही छुपा बैठा हुआ है आंसर। क्या, e की पावर x इंटू एफ एक्स, यही तो आंसर है इसका। बस ये रहा, देखो ये आंसर है। अब प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन इंडेफिनिट चल रहा है तो प्लस c लगा दो बस। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a की पावर x इंटू में साइन x माइनस का कॉस x। बच्चे बहुत ही मार खा जाते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में जहाँ डिफरेंशिएशन में साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है वहाँ माइनस कर बैठते हैं, और जहाँ साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है वहाँ प्लस कर आते हैं। तो प्लीज़ इसमें कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन तो सिर्फ प्लस का कॉस x होता है। तो साइन x प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x नहीं है, एफ एक्स के साथ प्लस में एफ डैश एक्स होना चाहिए ना, वो तो नहीं है, है ना, वो तो नहीं है। अच्छा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस में कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। मीन्स इसको आप थोड़ा सा ऐसे सोचें कि यार कि माइनस कॉस एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स है। भाई साइन माइनस कॉस को ऐसे सोच सकते हो ना यार आप, माइनस कॉस एक्स को पहले लिख लिया प्लस साइन एक्स। अब आप बोलो कि ये पूरा एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, यदि ये एफ एक्स है
तो इसका जो डेरिवेटिव है वो sin x ही तो बनेगा ना, यस और नो। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस में cos x का डेरिवेटिव तो प्लस sin x होगा, तो ये बन गया fx प्लस f'(x), और बाहर हमारे पास क्या है ऑलरेडी e की पावर x, तो ऐसा ही कुछ बना नहीं बना। सो देयरफॉर आंसर क्या आएगा, e की पावर में x इंटू में fx विच इज माइनस cos x प्लस c। ये हुआ आप लोगों के लिए एक प्यारा सा आंसर। बोलिए जी, इज देयर एनी डाउट? नो, नथिंग, वेरी गुड। क्वेश्चन i इक्वल्स टू ए की पावर x इंटू में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो बीच में यदि माइनस है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बीच में हमेशा प्लस सोचना है, बस प्लस रखना है, ठीक है। जो माइनस यदि है तो वो उस माइनस को या तो आप f' में कवर करो या फिर fx में कवर करो, बीच में आपको प्लस रखना है यहाँ पे, ठीक। तो अब मुझे पता है कि यार 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है। 1/x का डेरिवेटिव सब जानते हैं, माइनस 1/x स्क्वायर होता है, जानते हैं सभी। तो बस हो गया ये तो क्वेश्चन, e की पावर x इंटू में 1/x प्लस बीच में रख के माइनस 1/x स्क्वायर को ब्रैकेट में रख लो इस तरह से। तो ये हो जाएगा पहला वाला पार्ट fx, ये तो हो गया आपका fx, और सेकंड टर्म हो गई आपकी f'(x). तो बन गया ना fx प्लस में f'(x), क्या बन गया fx प्लस में f'(x), और e की पावर x तो साथ में है ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर में x इंटू में fx इज 1/x प्लस c। ओके ओके, तो दिस इज नथिंग बट द स्पेशल फॉर्म ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि यूज तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही हुआ ना। यहाँ पे फॉर्म का जो सॉल्यूशन आया है, जो आंसर निकल के आया है, वो किसकी हेल्प से आया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से ही आया है। तो इसीलिए दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जो मैंने क्वेश्चन बिल्कुल आपको जो कराए हैं डायरेक्ट फॉर्म से रिलेटेड है ना, सीधा सीधा हमें fx और f'(x) देखते हुए मिल रहा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत अभी तक आई नहीं है हमें, और इनफैक्ट आएगी भी नहीं। बस आपको अपने सोचने का तरीका अच्छा करना है। e की पावर x इंटू में sec x इंटू में 1 प्लस में ये tan x, देखें इसको। तो अब आप ये देख रहे हो कि यार यहाँ पे तो ऐसा कुछ सीन बन नहीं रहा है, fx मतलब e की पावर x के साथ fx प्लस f'(x) वाला तो सीन नहीं है डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास टर्म्स ही नहीं है यार ऐसे। ये बाहर भी तो एक sec x चमक रहा है ना, तो इस चमके हुए sec x को अंदर भेज देते हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये दो टर्म्स तो रह जाएंगे, sec x प्लस sec x इंटू में ये tan x। ओके बात भाई, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज fx, तो ये बन गया आपका f'(x), बोलो ये fx, तो ये हो गया f'(x), विच मीन्स e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय fx प्लस f'(x), फॉर्म बन गई इंटीग्रेशन के अंदर। तो आंसर कर दो बस, e की पावर x इंटू में fx प्लस c, ये हो गया आपका आंसर विद ए क्यूट स्माइली, है ना। डन ये। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, ओके, आई इज इक्वल्स टू, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजेस ला रहा हूँ। अब आपके पास टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल इस फॉर्म में नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सको। आपको यहाँ पे थोड़ी सी तो हिम्मत दिखानी होगी और थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी और थोड़ी सी मेहनत भी यहाँ पे आपको करनी होगी ये एज इट इज़ फॉर्म बनाने में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ऑब्वियसली e की पावर x के साथ जो टर्म दी हुई है ये वाली, ये fx प्लस में f'(x) वाली फॉर्म में तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है।
बट एक बात ज़रूर है यहाँ पे कि यार नीचे वाली टर्म जो होल स्क्वायर है, क्योंकि उसको मैं होल स्क्वायर खोल के तो कुछ बना नहीं सकता यार, होल स्क्वायर खोल के तो कोई मतलब फ़ायदा होने वाला है ही नहीं। और होल स्क्वायर हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ देता है कि जब हमारे पास 1/x होता है तो उसका डेरिवेटिव 1/x² वाली फॉर्म में आता है, मतलब -1/x² होता है एग्जैक्टली, मतलब होल स्क्वायर आता है नीचे। तो यदि मैं पहले वाले पार्ट में कुछ 1/1+x जैसा बना दूँ तो दूसरे वाले पार्ट में 1/1+x का होल स्क्वायर बड़ा अच्छा लगेगा। डेरिवेटिव वाली फॉर्म में कहीं ना कहीं हम जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि यार ऊपर हमारे पास x है और नीचे 1+x है, तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले x में 1 प्लस कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। नीचे 1 प्लस में x का होल स्क्वायर चल ही रहा है और पूरी टर्म मल्टीप्लाई चल रही है e की पावर x के साथ। ओके ओके ओके। अब 1+x को एक टर्म मान के और -1 को दूसरी टर्म मान के इसको सेपरेट कर लो दो पार्ट्स में, 1+x अपॉन दिस, तो ये सिंपल 1 पावर है जाएगा भाई, दिस अपॉन में दिस, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, -1/1 प्लस में x का होल स्क्वायर और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ गया, e की पावर x। अभी चमका क्या ये वाला स्टेप। हाँ भाई, हमारे पास जो x था, जो हमारे पास ये वाला x था, इस x में मैंने 1 प्लस कर दिया 1 माइनस कर दिया, सो दैट जो नीचे वाली टर्म थी उससे मिलती जुलती हम एक टर्म बना ले रहे हैं ऊपर, और 1 प्लस में x के अपॉन में जब होल स्क्वायर आएगा तो एक पावर रह जाएगी और दूसरी टर्म हो जाएगी -1 अपॉन में 1+x का होल स्क्वायर। अब आप बहुत ही सिंपल तरीके से सोचें कि यार 1/1+x तो ओके है, प्लस में ये -1/1 प्लस में x का होल स्क्वायर है, पूरे के साथ e की पावर x dx। सोच सकते हैं, देख लो यार 1/1+x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ना, 1/1 प्लस में x का डेरिवेटिव 1/x का होता है -1 में x का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस में x का स्क्वायर और इनटू में फिर इस 1+x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, मतलब -1/1 प्लस में x का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई है, बोलो यस और नो। हाँ जी, चलो अभी देयरफॉर आई बिकम, आई क्या बन गया, आई क्या बन गया जल्दी से बताओ भाई। आई बन गया मेरे पास ये fx, मतलब ये fx बन गया, ऐसे बोल लो, और ये बन गया मेरे पास f', और बीच में क्या साइन है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस था उस माइनस को मैंने बीच में तो प्लस लिखा और इस माइनस को मैंने इस वाली टर्म के साथ अरेंज किया, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इस fx का डेरिवेटिव माइनस में आ रहा है, तो अब ये fx है प्लस में f' है इनटू में e की पावर x है, मतलब इंटीग्रेशन इज नाउ fx प्लस में f' होल मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x, जिसका आंसर आपको पता है fx इंटू e की पावर x। तो fx कौन है, 1/1 प्लस में x इंटू में e की पावर x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। बोलो अभी, अभी समझे क्या, अभी समझे, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली सीबीएसई में पूछे जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हिम्मत दिखानी होगी कि यस हम कर सकते हैं, fx प्लस में f' वाली फॉर्म में ला सकते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जी, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यार, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 22 का जो सेकंड पार्ट है, दैट्स वेरी गुड है ना, दैट्स अ गुड क्वेश्चन इनफैक्ट। x² प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx। इस क्वेश्चन को करने के मैं दो मेथड्स बताऊंगा। मेथड 1 मैं देख लेता हूँ, मेथड 1 दिया हुआ है, कौन सा मेथड दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी में, अच्छा चल, तो एनसीईआरटी जो मेरे माइंड में मेथड 1 था वो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और मेथड 2 जो बच्चे जनरली करते हैं,
और मज़े की बात बता देता हूँ, बच्चे जनरली मेथड 2 से स्टार्ट तो करते हैं बट बीच में जाके फंस जाते हैं बेचारे। मेथड 2 स्टार्ट तो करते हैं, मतलब स्टार्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं सीधा, है ना, स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी करते हैं बट बेचारे बीच में आके फंस जाते हैं और बीच में आके वो अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। इनफैक्ट फंसते भी नहीं है, हिम्मत छोड़ देते हैं, और जब हिम्मत छोड़ दी तो बस ख़त्म कहानी। तो आपको हिम्मत रखनी है और मेथड 2 से भी कंप्लीट करके देखना है, ठीक है। तो मेथड 2 भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। तो पहले मेथड 1 को देखते हैं जो कि एनसीईआरटी वालों ने भी किया हुआ है। एक्स स्क्वायर में -1 किया और +1 किया। अब क्यों किया वो अब आपको अगले स्टेप पे समझ में आएगी कहानी। देखो -1 +1 करने का रीज़न ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर -1 है ना बेटा, इसके फैक्टर्स बड़े प्यारे होते हैं, x -1 x +1, और जो x +1 है वो यहाँ पे नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x -1 ऊपर और नीचे बचेगा x +1, और जो दूसरा वाला पार्ट होगा ये वाला जो 1 + 1 2 अपॉन दिस, तो जब एक टर्म में तो x +1 आ गया और दूसरी टर्म में x +1 का होल स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन हमेशा कहता है कि u/v में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो v का स्क्वायर आता है, तो एक अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि यार एक टर्म में तो x +1 आ रहा है और दूसरी टर्म में x +1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो fx प्लस में f' पाने के आ जाने के चांसेस तो आपके बहुत इंक्रीज कर गए, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा हमने किया कि +1 -1 करके कुछ तो फ़ायदा मिलने वाला है। आर यू गेटिंग? मतलब आपको सिर्फ अपनी अप्रोच लगानी है यार इस तरह से बस, और होना ना होना तो फिर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे भगवान है बेटा, ठीक है। बस आपको भगवान को यदि पाना है, मतलब उसका सोल्यूशन करना है, तो बस आपको तपस्या करनी है और कुछ नहीं है। तो वो तपस्या कैसे होगी? सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, टाइम देना है, यही तो तपस्या है। अब देखो पहले वाली तपस्या नहीं होती है कि आप एक जगह बैठ गए और ले रहे हो नाम भोले भोले भोले, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाले, छोले मिलेंगे बस, मतलब छोले बेचोगे आप फिर। तो यहाँ पे तपस्या का मतलब ये है कि आपको मेहनत करनी है पूरी, टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है और एक सही डायरेक्शन पकड़नी है बस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो वो डायरेक्शन कैसे मिलेगी, वही उसका सिर्फ और सिर्फ हम एक तरीका बता सकते हैं, और तो आपके हाथ में है सारी चीज़ें, नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये x -1 अपॉन में x +1 प्लस 2 अपॉन में x +1 का होल स्क्वायर e⁻x dx। ये कौन है? ये कौन है? fx की फीलिंग तो है, फीलिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v है तो ये v² है, तो ये f' वाली फीलिंग है। फीलिंग अभी है नहीं, अभी फीलिंग है सिर्फ। तो देख लेते हैं ना, फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx करके देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि फीलिंग हमारी अच्छी है या नहीं है ना। तो u/v का डेरिवेटिव करो, v को रखा है एज इट इज, u का डेरिवेटिव कितना होता है? u मतलब x -1 का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब u/v का डेरिवेटिव तो पता है ना यार, v को रखा है एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u को रखा है एज इट इज, v का डेरिवेटिव अपॉन में v², विच इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस +1, तो 1 + 1 इज 2 अपॉन में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ओह वाओ ग्रेट, आ गया ये f' आ गया भाई, ये f' आ गया। तो ये बन गया fx प्लस f', e⁻x बाहर चमक ही रहा है, तो आंसर आ गया। कौन आंसर आ गया? तो fx इंटू में e⁻x प्लस से, समझे बच्चों? सिंपल था मेथड 1, सिंपल है। मेथड 2 भी सिंपल है, बट हिम्मत नहीं हारनी बस, है ना, हिम्मत नहीं हारनी है। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 कहता है, बच्चे कहते हैं इनफैक्ट मेथड 2 में, कि सर एक काम करते हैं ना, ऊपर वाली टर्म को और नीचे वाली टर्म को देख के एक अच्छी फीलिंग ये भी तो आ रही है, क्यों नहीं ऐसे कर लेते हैं हम कि यार नीचे वाली जो टर्म है उसका होल स्क्वायर खोलते हैं। अब जब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो a² प्लस b² यानी कि ये x² प्लस 1 जैसी फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आती है बच्चों को, है ना। तो x² प्लस 1 बट प्लस में साथ में 2x ही तो आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab,
बच्चे यहाँ मिस्टेक नहीं करते हैं भाई, नहीं करते, कर लेते हैं, +2x भी लिख लेंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ मिस्टेक नहीं करते हैं, ठीक है। इतने भी बेकार मत समझो अपने सीनियर्स को यार कि यहाँ मिस्टेक करेंगे। ओके, तो यहाँ वो कर लेते हैं। अब वो क्या बोलते हैं कि ये नीचे 2x एक्स्ट्रा है तो ऊपर 2x ऐड कर देते हैं, और ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। इतना भी बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, ये भी ठीक है। हाँ चलो, तो ये भी ठीक हो गया, तो आगे बढ़े अब। दिस इज टर्म जो कि अपॉन में भी है, तो दिस अपॉन दिस तो हो जाएगा 1 और साथ में रहेगा e की पावर में x, पहला पार्ट, माइनस दूसरा पार्ट है 2x अपॉन में x² प्लस में 1 प्लस में ये 2x e की पावर x dx। बढ़िया, बहुत बढ़िया। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या है? e की पावर x ही होता है यार, है ना। e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x, ये भी खत्म हो गया, इंटीग्रेशन ही खत्म हो गया। ओह सॉरी, इंटीग्रेशन था e की पावर x का, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद मैंने डिफरेंशिएशन बोल दिया था अभी। माइनस 2 बाहर, x ऊपर, नीचे क्या है? x² प्लस 1 प्लस 2x, ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है जो कि मैंने खोला था। अब मैं फिर से उसको होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। यहाँ आके फंस जाते हैं बच्चे, इस वाले स्टेप पे आके वो हिम्मत छोड़ देते हैं, सब कुछ उनका खल्लास, ठीक है। कैसे कि यार ये तो नीचे बड़ी टर्म से दिखती है उनको, और ऊपर बेचारा रह जाता है 2x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव भी सोचें तो भी x² का 2x होता है, बट 2x का 2 कहाँ से आएगा? मतलब कंफ्यूज, पूरी तरह से ख़त्म कहानी। बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्वेश्चन मैंने अभी किया था, ये इस 2 को तो मैंने पहली बार निकाल दिया, x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे किया था मैंने इस तरफ। आई थिंक जब मैंने अभी पढ़ाया था ये टॉपिक, ठीक है, स्पेशल फॉर्म, उसमें पहले 3 क्वेश्चंस के बाद 14 क्वेश्चन यही था। बस वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 प्लस x, ऊपर x था, नीचे 1 प्लस x का होल स्क्वायर था। कर लोगे यार? आज ही के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर जो 4 हुआ है उसका फिर आंसर आया था 1 अपॉन 1 प्लस x, ये आया था, इनटू में e की पावर x प्लस c, और यहाँ पे क्वेश्चन में 2 से भी मल्टीप्लाई चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका मेथड 1 से कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है ये वाला, ये आंसर था, और मेथड 2 से कर रहे हैं तो कुछ और ही दिख रहा है। नहीं, सेम है, देखो ना, e की पावर x, अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस में x प्लस c। ओके है, 1 प्लस एक्स एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस में x माइनस का 2, 1 प्लस में x में से 2 माइनस होगा तो x माइनस 1 में रह जाएगा, तो ये रह जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। e की पावर x तो बाहर है ही, x माइनस 1 बचेगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स x प्लस 1 और प्लस c, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेथड 2 में प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम यही आ रही है कि यहाँ पे आके हिम्मत टूट जाती है, छूट जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि आपको हिम्मत नहीं तोड़नी है अपनी, तो ये वाला मेथड तो सबसे बेस्ट है ही है, ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आप अपनी हिम्मत को बनाए रखना टिल द एंड ऑफ योर सॉल्यूशन, ठीक है जी। बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, बहुत अच्छे। तो स्पेशल फॉर्म समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन देख ले, एक और क्वेश्चन करते हैं यार इसके ऊपर। फिर एक और स्पेशल फॉर्म है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एक और स्पेशल फॉर्म है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं बेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, एक और स्पेशल फॉर्म। और मैंने आपकी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली जो पहली वीडियो दी है, पहली वीडियो, उसके साथ साथ मैंने एक असाइनमेंट अटैच किया हुआ है, जिसमें पहली जो 4 एक्सरसाइजेज हैं आपकी 7.1 से लेके 7.4, उनसे रिलेटेड है वो असाइनमेंट। तो उस असाइनमेंट को ज़रूर करें, दैट विल इन्हांस योर इंटीग्रेशन नॉलेज। ओके, इंटीग्रेशन नॉलेज आपकी ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी जब आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे।
चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं अब हम एक और क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है ये एनसीईआरटी का 7.6 का। e की पावर x इंटू में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। यस, ओके। चलिए, e की पावर x को रखा है एज इट इज 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स को देख के अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है हजारी फॉर्मूले की। 1 प्लस कॉस थीटा आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस कॉस एक्स हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इस टर्म को अलग अलग कर सकते हैं, तो हमारे पास दो टर्म्स बड़े आराम से प्यार से देखने को मिल रही हैं। पहली टर्म 1/2 कॉस स्क्वायर, ऊपर भेजा सेक स्क्वायर, साइन एक्स ऊपर है तो उसको मैंने 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि नीचे एंगल x बाई 2 है तो ऊपर भी एंगल x बाई 2 बना लेते हैं ना। साइन 2a का फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, साइन 2a इज 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a, तो साइन x का हो गया 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। नीचे हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, अच्छा लग ही रहा है, बहुत बढ़िया। कॉस x बाई 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, बस और कुछ नहीं जा रहा भाई। e की पावर x इंटू 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉसेस टेन एक्स बाई 2। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और साथ में एक्स बाई 2 का भी तो डेरिवेटिव होगा ना 1/2। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एफ एक्स ये हो गया, तो ये हो गया एफ डैश एक्स। तो ये हो गया पूरा पूरा हमारा एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, और साथ में e की पावर x तो चमक ही रहा है बाहर, बोलो यस और नो। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया? e की पावर में x इंटू में एफ एक्स कौन है हमारा? 10x बाई 2, e की पावर x इंटू में 10x बाई 2 प्लस c। ये हो गया आप लोगों का आंसर। बोलिए जी बच्चों, अभी समझ में आई ये वाली फॉर्म? तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है और एक अच्छा कमेंट भी बनता है। तो जल्दी से सोचो मत कुछ भी, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, अच्छा अच्छा कमेंट लिखो यदि अच्छे समझ में आया है तो, स्पेशली यदि अच्छे समझ में आया है तो। और अपने सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को, सभी नॉन्स को जल्दी से वीडियो शेयर कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड टाइम लगता है। शेयर वाले बटन पर जाओ और शेयर कर दो, ठीक है। एंड नॉलेज का भंडार है भाई, है ना ये चैनल, इस पे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल ही रही हैं, और अपने फ्रेंड्स को आप बता ही रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखो, और आई होप कि आप लोगों की CBSE में तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे ही, और कंपटीशन का जो बेसिक हमें चाहिए होता है, एक बेस नींव जो चाहिए होती है अच्छी वाली, वो आपको यहाँ से डेफिनेटली मिल रही होगी। तो थैंक यू इसी के साथ बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।